नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। पूर्व वीडियो में मैंने केशवदास और बिहारी पर प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किए थे। आज मैं राष्ट्रीय कवि भूषण के काव्य में वीर रस की उत्कृष्टता के विषय में बताना चाहूँगी। उन्हें वीर रस का अद्वितीय कवि कहा जाता है। जैसे प्रश्न बनता है, भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि हैं, इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। कवि भूषण ने रीतिकालीन कवियों से पृथक एक नई परंपरा स्थापित की। उन्होंने अपने काव्य द्वारा वीरोचित भावनाओं का जनमानस में संचार किया और देश के राष्ट्रीय कवि बन गए। भूषण अपने काव्य के अनुरूप श्रृंगार और विलासिता में डूबी रीतिकाल की हिंदी कविता को अपनी ओजस्वी, राष्ट्रीय, पुनीत और कर्तव्यपरायण लेखनी से अभिनंदित किया। सत्य यही है कि रात दिन विलास की तरंगों में नृत्य करने वाली तत्कालीन कविता कामिनी को भूषण ने वीरत्व और स्वाभिमान का गौरव प्रदान किया। भूषण सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य संसार के लिए भूषण बनकर ही अवतरित हुए थे। इस प्रश्न को हम निम्न संदर्भों में प्रस्तुत करते हैं। भूषण वीर रस के कवि से भूषण के वीर रस का शास्त्रीय विवेचन। भूषण द्वारा वीर रस का विशद निरूपण, जैसे इसमें सैन्य वर्णन आएगा, युद्ध वर्णन, दानवीरता का वर्णन, दयावीरता का वर्णन, धर्मवीरता का वर्णन, वीर रस के सहायक रसों का वर्णन। इसमें भयानक रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस वर्णन है, अद्भुत रस वर्णन है, करुण रस वर्णन है, उपसंहार। इन बिंदुओं के आधार पर हम इस प्रश्न को विवेचित करेंगे। भूषण वीर रस के कवि। भूषण वीर रस के कवि हैं। उनके काव्य में वीर रस जैसा विस्तृत प्रयोग और परिपाक हुआ है, उतना किसी अन्य रस का नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वीर रस भूषण के काव्य का प्राण है, वही उनके कवि का अंगी रस है। इस विषय में डॉक्टर राजमल बोरा के विचार उल्लेखनीय हैं। देखिए, भूषण के काव्य में प्रधान रूप से वीर रस अभिव्यंजित हुआ है। उनकी प्रसिद्ध रचना कवि राजभूषण एवं उनके प्रकीर्ण छंदों में श्रृंगार संबंधी 40 छंदों को छोड़ दें तो इसी रस की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त अन्य रस जैसे अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस उनके काव्य में वीर रस के सहायक रस हैं या वीर रस को पुष्ट करने वाले रस हैं। कवि की मूल भावना नायक के कर्म सौंदर्य को उत्साहमय वाणी देता है। भाव यह है कि भूषण के काव्य की मूल आत्मा वीर रस है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, वीर काव्यकर्ताओं के भूषण हैं। यहाँ अब भूषण के वीर काव्य की प्रेरणा, उद्देश्य और नायक पर विचार करते हैं। देखिए, प्रेरणा पहला पॉइंट है इसका। कवि अपनी जिस कृति की भी रचना करता है उसमें कोई न कोई प्रेरणा अवश्य होती है। वीर काव्य की प्रेरणा के विषय में डॉक्टर राजमल बोरा ने लिखा है, वीर काव्यों में कवियों की प्रेरणा का आधार प्रायः वीर नायक रहे हैं। यह बात किसी भी वीर काव्य के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। कवि के मन में जब तक किसी भी नायक के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वह उसे अपने काव्य का विषय नहीं बना सकता। कवि पहले नायक के गुणों पर मुग्ध होता है, उसके कर्मों से प्रभावित होता है, उसके कर्मों की सार्थकता को समझते हुए युग की मांग के अनुरूप उसका मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन में जब वह नायक को अपने अनुकूल अनुभव करता है, तब वह उसे काव्य का विषय बनाता है। कविवर भूषण को भी अपने नायक शिवाजी से वीर रस के काव्य के सृजन की प्रेरणा प्राप्त हुई। जैसे दोहा भी प्रसिद्ध है,
शिव चरित्र लखियों भयो कवि भूषण के चित्त, भांति भांति भूषणनी सो भूपहि करो कवित्व। अब उद्देश्य देखिए, कवि अपने काव्य में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर अवश्य चलता है। भूषण अपने वीर काव्य में इस उद्देश्य को लेकर चले हैं कि उन्होंने शिवाजी के वीरत्व का वर्णन करके तत्कालीन हिंदू जाति को अपनी संस्कृति की रक्षा करने की प्रेरणा प्रदान की। अगला पॉइंट है नायक। वीर काव्य के लिए यह आवश्यक है कि उसका कोई आधार हो, अर्थात वीरता का भाव किसी पात्र के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता है। भूषण के वीर काव्य के आधार हैं शिवाजी, वही उनके काव्य के नायक हैं। भूषण के काव्य में नायक ही सर्वस्व है। इसके अतिरिक्त काव्य में जो अन्य पात्र आए हैं वे इसके गौरव और महत्व की श्रीवृद्धि में सहायक हुए हैं। भूषण ने अपने नायक की तुलना अनेक अवतारों से की है, जैसे दारुण दयित हरनाकुश विदारुवे, भयो नरसिंह रूप तेज विकरार है, भूषण मनन त्यों ही रावण के मारिवे को, रामचंद्र भयो रघुकुल सरदार है। इस प्रकार से अपने नायक का विभिन्न अवतारों के रूप में वर्णन करते हैं भूषण। अब हम अगला बिंदु लेते हैं, भूषण के वीर काव्य का शास्त्रीय विवेचन। प्रत्येक रस की निष्पत्ति के लिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों की आवश्यकता पड़ती है। भूषण के वीर रस में स्थायी भाव है। उत्साह, आलंबन, औरंगजेब तथा उनके सामंत आश्रय हैं। शिवाजी और छत्रसाल उद्दीपन हैं। औरंगजेब तथा उनके सामंतों में कुकृत्य तथा आक्रमण, संचारी भाव, उत्साह, रौद्र, भय, घृणा, शंका आदि भाव आते हैं। भूषण द्वारा वीर रस का विशद निरूपण। अब उनके वीर रस का वर्णन पढ़ेंगे। भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने इस रस का वर्णन अत्यंत मार्मिकता और सजीवता के साथ में किया है। भूषण के काव्य के अंतर्गत वीर भाव की अनुभूति अत्यंत गहन एवं गंभीर दिखाई देती है। इसीलिए भूषण के वीर रस वर्णन साहित्य के क्षेत्र में सर्वथा अनुपम और श्रेष्ठता का निरूपण करते हुए डॉक्टर राजमल बोरा लिखते हैं, भूषण के वीर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें कल्पना और पुराण की तुलना में इतिहास से अधिक सहायता ली गई है। कल्पना का प्रयोग कवि ने किया है जितना कि कविता में उपमानों के रूप में आवश्यक है। काव्य का मूल आधार ऐतिहासिक है। दूसरी बात, भूषण का वीर काव्य श्रृंगारी भावना से बचा हुआ है और वह वास्तव में शुद्ध वीर काव्य कहलाने का अधिकारी है। तीसरी बात, इस वीर काव्य में यथार्थ की पृष्ठभूमि का चित्र होते हुए भी देश की संस्कृति और गौरव का गान है और इस नाते वह राष्ट्रीय कहलाने के अधिकारी भी है। वास्तव में इन्हीं विशेषताओं के कारण भूषण का वीर काव्य हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भूषण के काव्य में वीर रस का जैसा विशद और गहन चित्रण दृष्टिगोचर होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने वीर रस का जैसा व्यापक चित्रण किया है उसका संक्षेप में वर्णन हम इस प्रकार से करेंगे। निम्न बिंदुओं पर करते हैं। जैसे सेना का वर्णन। भूषण ने अपने नायक शिवाजी की सेना के प्रयाण के अत्यंत भव्य चित्र प्रस्तुत किए हैं। सेना के प्रयाण में वीर रस के अपूर्व चित्र देखने को मिलते हैं। शिवाजी की सेना साधारण सेना नहीं है। वह जब रण के लिए प्रस्थान करती है तो समस्त विश्व भय से कांपने लगता है। शिवाजी की सेना प्रयाण की एक झांकी देखते हैं। ऐल फैल खैल मैल खलक में गैल गैल, गगन की ठैल पैल सैल उलसत है, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यूं हलत है। मतलब सारी प्रकृति ही विचलित हो जाती है। एक सूर्य भी एक तारे के समान लगने लगता है ना। शिवाजी की सेना की प्रयाण की प्रतिक्रिया करते हुए कहता है,
हाथिनी के हौदा उकसाने कुंभ गुंजर के, भवन को भजाने चली छूटे लट केस के, दल के दरिबे हूँ ते कमर करारे फूटे केस केस के, से पात बिहराने फन शेष के। इस प्रकार भूषण ने शिवाजी की सेना के अभियान का ऐसा उत्साहवर्धक वर्णन किया है, उसे पढ़कर पाठक के हृदय में वीरता का भाव जागृत हो जाता है। जैसे कवि द्वारा सेना प्रयाण के वर्णन में कल्पना का प्राचुर्य है, परंतु फिर भी उनमें अपूर्व ओज, गौरव और उत्साह का भाव दृष्टिगोचर होता है। यह तो रही सेना के प्रयाण की बात। अब देखिए युद्ध का वर्णन। सैन्य वर्णन के साथ साथ कवि के वीर रस का परिपाक करने के लिए शिवाजी और छत्रसाल के युद्धों का भी अत्यंत सजीव, स्वाभाविक और हृदयग्राही वर्णन किया है। शत्रु पक्ष की ओर बंदूक की गोलियों की बौछार हो रही है। ऐसे भीषण वातावरण में भी भूषण के वीर नायक शिवा ने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी की अद्भुत वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है, भूषण भनत तेरी हिम्मति, कहा लो कहो, किम्मति यहाँ लगी है जाकी, भट झोट है, ताव दे मूछन कंगूरन पर पाँव दे दे, अरिमुख घाव दे दे कूद पर कोट में। युद्ध स्थल में शिवाजी की वीरता दर्शनीय है। उन्होंने बादशाही को अपने पराक्रम से धूल में मिला दिया। शत्रु पक्ष पर शिवा के अधिकार का वर्णन करते हुए कहता है, भूषण अखंड नवखंड महिम मंडल में, राम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब 50 देश दक्षिण ते उत्तर लो, यहाँ जहाँ बादशाही तहाँ दावा शिवराज को। चंपत राय के पुत्र छत्रपाल के अपूर्व पराक्रम का वर्णन भी कवि ने बड़ी ही ओजस्वी वाणी में किया है। युद्ध स्थल में छत्रपाल की कटार शत्रुओं के प्राणों की ग्राहक बनी हुई थी। भुज गेस की वैसंगिनी भुजंगिनी सी, खेती खेती खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पखारन बीच धंसी जाति मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। अब इस प्रकार से अब दानवीरता, यही नहीं कि युद्ध का और सेना का वर्णन किया, बल्कि दानवीरता का भी बहुत ही सुंदर वर्णन कवि के उसमें दिखता है। कविवर भूषण ने युद्ध वीरता का वर्णन ही नहीं किया, अपितु दानवीरता का भी वर्णन किया है। शिवाजी के द्वार पर भिक्षुकों की भीड़ लगी रहती है। कवि कहता है कि गरीबों का पालक संसार में यदि कोई है तो वह शिवाजी है। जैसे साही तने सरजा, तब द्वार प्रतिछन्न, दान की दुदुम्भी बाजी, भूषण भिक्षुक भीख को अति भोजहु ते, बड़ी भोजन साजे, राजन को गने, साहिन में न इति छाजे, आछु गरीब नेवाजु मही पर, सो तो तुही शिवराज छवि विराजे। दानवीरता का वर्णन तो इनका हुआ। इसमें दयावीरता, दानवीरता के साथ साथ ही दयावीरता का भी बहुत सुंदर वर्णन कवि ने किया है। भूषण ने दयावीरता का भी अत्यंत सजीव अंकन किया है। शिवाजी का हृदय दया का सागर है। उनके मुख से सदैव स्नेह और प्रेम का भाव लक्षित होता है। शाही के सपूत शिवराज वीर तने सब, बाहुबल राखी पातशाही बीजापुर की। धर्मवीरता देखिए, भूषण ने अपने काव्य में धर्मवीरता का भी वर्णन किया है। उनके नायक शिवाजी धर्मवीर हैं। उनकी धर्मवीरता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। वेद राखे विदित पुराण राखे, पर सिद्धि राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघट में, हिंदुवन की चोटी राखी है सिपाहिन की, कांधों में जनेऊ राखो मालो राखे गरे में। भीड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, बैरी पीस राखे वरदान रख्यो कर में, राजन की गद्दी राखी तेग पाल शिवराज, देव राखे देवले सधर्म राखो घर में। इस प्रकार से उनकी जो धर्मवीरता है उसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं वीर रस के सहायक रसों का किस प्रकार से कवि ने वर्णन किया है। भूषण के काव्य में वीर रस का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। कवि ने अपनी वीर भावना को
और अधिक व्यापक और विशद रूप में अंकित करने के लिए भयानक, रौद्र, वीभत्स, अद्भुत और करुण रस का भी चित्रण किया है। इन रसों का संक्षेप में वर्णन हम करते हैं। पहले हम लेते हैं भयानक रस। भूषण ने अपने काव्य में भयानक रस का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया है। इस रस का अंकन नायक शिवा के पक्ष में न होकर प्रतिनायक के पक्ष में हुआ है। इस रस के निरूपण में अधिकांश कवियों ने शिवाजी के ऐश्वर्य और वीरता का ही वर्णन किया है। शिवाजी और उनकी सेना को देखते ही शत्रु पक्ष के सेनापति तथा सेना भय से कांपने लगती है। इस विषय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के 4 उल्लेखनीय हैं। शिवाजी की युद्ध नीति सहसा आक्रमण की थी। इससे इतिहास स्वीकार करता है। सहसा आक्रमण द्वारा भयभीत कर देने से पर्याप्त आतंक छा जाता है। उस समय शिवाजी की धाक ने शत्रुओं को जितना त्रस्त कर रखा था उतना उसकी जमकर लड़ाइयों से नहीं। शिवाजी की इस धाक का जैसा उल्लेख भूषण ने किया है, उसके समानार्थी वचन तत्कालीन विदेशियों के पत्रों में मिलते हैं। भूषण ने धाक की व्यंजना करने में प्रतिपक्षी की शक्ति का अवलंबन नहीं किया। भूषण ने शिवाजी के कारण शत्रुओं के भाव की बड़ी सुंदर व्यंजना की है। भूषण भनत जबें धरियो कर मठ पर, तबें तुरकन के निकस गए जेरे। देखि तेग चमक शिवा की मुख लाल भयो, स्याह मुख नौरंग सिया है मुख पियरो। सम्राट औरंगजेब शिवाजी से भयभीत हुआ था तथा चौकी चौकी चकता कहते, चहुधा ते यारो, लेप रहियो खबरी कहाँ लो शिवराज हो। इस प्रकार से औरंगजेब बहुत भयभीत रहता था शिवाजी से। भूषण ने शिवाजी के शत्रु पक्ष की भयपूर्ण अवस्था का अनेक रूपों में चित्रण किया है। शत्रु पक्ष की नारियों की दुर्दशा का भी कवि ने अत्यंत सजीव अंकन किया है। देखिए, भूषण भनत सिंह साही के सपूत शिवा, तेरी धाक सुने आदि नारी बिल खाती है, कोऊ धरे धाती, कोऊ रोती पीटी छाती, धारे तीनी बेरी खाती ते कै तीनी बेरी खाती है ना। तो यह बहुत ही चर्चित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूषण ने अपने काव्य में भयानक रस का बड़े विस्तार से वर्णन किया है, परंतु जहाँ भी हुआ वहाँ प्रत्यक्ष रूप से शिवाजी की वीरता का वर्णन करने के लिए ही उन्होंने इनका वर्णन किया है। अब अगला बिंदु लेते हैं हम, रौद्र रस का वर्णन। शत्रु पक्ष के अत्याचारों और अनाचारों को देखकर नायक शिवाजी का क्रोधित होना स्वाभाविक है ना। जहाँ पर नायक को क्रोध आया है वहाँ रौद्र रस का परिपाक तो दृष्टिगोचर होता ही है। वीर रस के हृदय में शत्रु पक्ष के प्रति जागरूक रहने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो। यह भाव जब तक योद्धा के हृदय में विद्यमान रहता है तब तक अपनी पूर्ण शक्ति से वह शत्रु को पराजित करने और हानि पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। भूषण ने अपने महान नायक शिवाजी की क्रोधावस्था का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। जब शिवाजी के साथ बादशाह राजा का सा व्यवहार नहीं करता और उन्हें 6000 मनसबदारी की पंक्ति में खड़ा कर देता है तो इस अपमान से शिवाजी अत्यंत क्रोधित हो जाता है। उससे क्रोध का वर्णन देखिए, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात साही के उड़ाए गए जेरे। नपक ते लाल मुख शिवा को निरख भये, स्याह मुख नौरंग सियाह मुख पियरे। कवि ने अपने वीर रस का निरूपण करते हुए युद्ध का अपूर्व वर्णन किया है। युद्ध का वर्णन करते हुए कवि ने युद्ध क्षेत्र की विभत्स स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने दिखाया है कि शिवाजी और मुसलमान शासकों के भयंकर युद्ध के फलस्वरूप युद्ध स्थल में अनेक नरमुंड रक्त में सने हुए इधर उधर पड़े हैं। उन्हें देखकर मन में जुगुप्सा का, घृणा का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार विभत्स रस का उदाहरण एक ही है। भूषण भनत मक रुंड रहे रुंड मुंड, भाव से मुसुंड तुंड सौ भरे रहे, कान्हों लस पाट हरे
पठ नेट खाट पर, काठ को निहारे कोस 8 करो डरे रहे। युद्ध स्थल का ऐसा विभत्स रूप है कि रक्त का समुद्र बन गया है और मांस के पहाड़ दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में कपाली और काली की क्या दशा है, उसका एक चित्र देखिए। पारावार ताही को न पावत है पार को, श्रोणित समुद्र यही भांति रहियो बाड़ी के, नांदिया की पूंछ गही पैरी के कपाली बचे, काली बची मांस के पहाड़ी पर चढ़ी के। अब अद्भुत रस का वर्णन देखते हैं। कवि ने अपने महान वीर नायक शिवाजी के पौरुष का वर्णन करने में उनके आश्चर्य में डालने वाले विविध कृत्यों का भी वर्णन किया है। उनके उन कृत्यों का आभास पाकर शत्रु पक्ष से रात दिन भयभीत रहता है और शिवाजी से अपनी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के उपाय सोचता रहता है। शत्रु पक्ष का सबसे बड़ा आश्चर्य में डालने वाला यह कार्य है कि वे आगरा के कठोर पहरे में सुरक्षित रूप से भाग निकलते हैं। इस आश्चर्यजनक स्थिति का एक उदाहरण देखिए। घिरे घाट और बाट सब घिरे रहे, बरस किना की गैल घिन माही छवे गयो, ठौर ठौर चौकीडाड़ी रही अस्वारन की, मीर उमरावन के बीच वह चलो गयो। देखे न आयो ऐसे कौन जाति कैसे गयो, दिल्ली कर भीड़े कर भारत के कित गयो। सारी पातशाही के सिपाही सब सेवा सेवा करें, परियो रहियो पलंग परेवा सेवा वह गयो। इस प्रकार से करुण, अब अगला देखिए करुण रस का वर्णन। करुण रस वीर रस के सहायक रसों में नहीं माना जाता है, परंतु वीर रस की पूर्ण अभिव्यक्ति करुण रस के द्वारा ही संभव हो पाती है। उसका कारण यह है कि जब तक वीर नायक के प्रहारों से शत्रु पक्ष में शोक का पारावार न दिखाई दे, तब तक वीरता का पूर्ण साकार नहीं हो पाता है। इस प्रकार से उदाहरण देखिए। भूषण प्रताप शिवराज तब इमी दक्षिणी दिशि सचरहि, मथुरा धरेश धधकत धकत, द्रविड़ निविड़ अविरल ढरहि। इनके रसों का जो उनके वीर रस में जो सहायक रस हैं उन सब का वर्णन हमने किया, हम उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। अब हम कह सकते हैं कि भूषण मूलतः वीर भावना के कवि हैं। वैसे उन्होंने श्रृंगार, शांत आदि अन्य रसों की रचनाएं भी की हैं, परंतु वीर रस को ही अंगी रस के रूप में प्रस्तुत किया है। इस रस के अंकन में कवि ने अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया। हिंदी के वीर रस के कवियों में भूषण का अद्वितीय स्थान है। इस विषय में डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र के विचार उल्लेखनीय हैं। हिंदी के वीर रस के कवियों में भूषण का अपना अलग स्थान है। कविवर चंद ने पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की वीर भावना का वर्णन किया, किंतु पृथ्वीराज की वीर भावना किसी महत उद्देश्य से अनुप्राणित नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम के अतुल पराक्रम का वर्णन किया, किंतु कथा काव्य की सीमाओं के कारण वे उसमें बहुत विस्तार नहीं दे सके। भूषण के समकालीन कवियों में गोरे, लाल और सूदन ने वीर भावना का वर्णन किया, किंतु प्रथम का वर्णन तो इतिवृत्तात्मक है और दूसरा वर्णन वस्तुओं की सूची में गिनाने में ही लग गया। आधुनिक काल में भी निराला, नवीन, श्याम नारायण पांडे आदि ने वीर भावना का वर्णन किया है, किंतु युद्धोत्साह के वर्णन में भूषण जैसी उत्कृष्टता इन कवियों की रचनाओं में नहीं है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट है कि भूषण वीर रस के उच्च कोटि के कवि हैं। उन्होंने इस रस का अपने काव्य में विस्तार, स्वाभाविकता, सजीवता और गहनता से अंकन किया। धन्यवाद। आज इतना ही।